students. Today we will starting the chapter of 10th physics named as electricity. हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत. इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो दो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं. आई होप कि आप अच्छे तरीके से इसको देखेंगे वीडियो को और इसको समझने की कोशिश करेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी विद्युत परिपथ को आप मान के चलें, इलेक्ट्रिक सर्किट को मान के चलें, उसमें आपके चार्ज का जो फ्लो होता है, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश, उसमें चार्ज का जो फ्लो होता है वो पर टाइम के हिसाब से कितना हो सकता है, उसी के हिसाब से आपका जो करंट है वो मेजर किया जाता है. इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, करंट को I से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q डिवाइड बाई T. Q मीन्स चार्ज एंड T मीन्स टाइम. तो अगर आपका टाइम 1 सेकंड है तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड करंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. या फिर मान के चलें कि आपका जो चार्ज है वो 1 कूलम हो जाए और आपका जो टाइम है वो 1 सेकंड हो जाए. इन दैट कंडीशन करंट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एम्पियर. तो यहाँ पर हमारे पास 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आ जाती है. एक 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लोड इन ए सर्किट इन यूनिट टाइम. जब किसी यूनिट टाइम के अंदर किसी सर्किट के अंदर से 1 कूलम चार्ज का फ्लो किया जाए तो उसे हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं. इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट अगर हम SI यूनिट के हिसाब से देखें तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर. अब इसकी जो यूनिट एम्पियर है वो किस तरह रखी गई? सबसे पहले इसके कंसेप्ट के बारे में आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था. तो उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग ही इसकी यूनिट बनाई गई है एम्पियर. और अगर इसके फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो आप देखिए कि चार्ज की यूनिट है वो मैंने कूलम से लिख रखी है, C से लिख रखी है, और टाइम है वो आपका सेकंड है. तो आपकी एक यूनिट यहाँ पर और बन जाते हैं कूलम पर सेकंड. लेबोरेटरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर मिली एमीटर होता है और माइक्रोमीटर होता है. तो उनके बारे में बात करेंगे. अब मिली एम्पियर करंट इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर करंट. माइक्रो एम्पियर करंट इज 10 रेज टू पावर माइनस 6 एम्पियर करंट. इसके बाद में जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके करंट को मेजर किया जाता है उसका नाम होता है एमीटर. कई बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस के अंदर, कि करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, तो एमीटर होता है. और आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर आप करंट को मेजर करना चाहते हैं तो आपको एमीटर किस तरह से जोड़ना पड़ेगा. तो आप याद रखिए कि एमीटर है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ा जाता है. इसके अलावा मान के चलें कि आपको कहीं पर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू निकालनी पड़ जाए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू NE. Q मीन्स चार्ज, E means charge on 1 electron, that is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and N is equal to number of electrons. Let us suppose that we have 1 coulomb charge and we have to find out number of electrons. Then what will we do? 1 is equal to N multiplied by 1.6 into 10 raised to power 19. आप इसको नीचे ले आए, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इज इक्वल टू N. आप इस टर्म को सोल्व करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं. चाहे आपको चार्ज कितना भी दे रखा हो, फॉर्मूले के अंदर उसकी वैल्यू पुट करें और अपना आंसर निकालें. इसके बाद में जो चीज़ आई है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज़ को बोलते हैं? लेट अस सपोज दैट वी हैव ए चार्ज पार्टिकल एट दिस पॉइंट नेम्ड एज द पॉइंट A, and we have to take the charge that is present at the point A to the point B. Then we have to do some work
to carry the charge from the point A to point B, and that amount of charge that is done in carrying a charge from the point A to point B is known as the electric potential. किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर चार्ज लेके जाना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, और जो भी कोई काम अगर आप करते हैं उसी आपके किए हुए काम को, कार्य को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव के नाम से जाना जाता है। इसका जो फॉर्मूला है पोटेंशियल वो है V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। W मीन्स वर्क डन एंड Q इज चार्ज। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, एक यूनिट होती है इसकी वोल्ट और दूसरी वाली इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम। ये तो SI यूनिट हो गई इसकी, और जूल पर कूलम कहां से आ रही है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो आपका आंसर आ जाता है जूल पर कूलम। जिस इंस्ट्रूमेंट से आपके पोटेंशियल को मेजर किया जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट का नाम वोल्टमीटर होगा, और वोल्टमीटर किसी भी सर्किट के अंदर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक वायर है आपकी और इस वायर के अंदर से करंट का फ्लो हो रखा है, तो अगर आप इसके अंदर वोल्टमीटर को जोड़ना चाहते हैं तो वोल्टमीटर आपका यहां पर जुड़ता है। क्लियर? मतलब वोल्टमीटर का जो एक एंड है वो तो आपके वायर के इस वाले एंड पे जुड़ जाएगा और दूसरे वाला है वो वायर के इस एंड पे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर इसी सर्किट के अंदर, इसी वायर के अंदर अगर आपको एमीटर जोड़ना है तो एमीटर हमेशा इस तरह से जुड़ेगा इन दोनों के बीच में। इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं ये किस किस साइड होंगे, बैटरी के पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव जुड़ेगा और बैटरी के नेगेटिव से हमेशा नेगेटिव जुड़ेगा। वैसी कंडीशन इसके अंदर है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि वोल्टमीटर और एमीटर है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में कंबाइन किस तरह से करते हैं, कनेक्ट किस तरह से करते हैं। तो आप याद रखेंगे वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे और जो अपना एमीटर है उसको हमेशा सीरीज में जोड़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।